वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा मुग़ल और इत्तेदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता हूं। तो नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर वापस आ चुका हूं स्पोर्ट्स की जो हमारा सेक्शन है उसकी तरफ से। हमने पहले भी एशिया कप जो था उसमें मैंने और मेरे एक साथी को होस्ट होते थे, उन्होंने एशिया कप के मैचेस की बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी की, उस पर तजिया भी पेश किया और उसके बाद पोस्ट मैच प्री मैच दोनों एनालिसिस हम पेश करते थे। चूँकि अब वर्ल्ड कप आने वाला है तो वापस से हम एक्टिव एक दफ़ा फिर हो गए हैं। बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी होगी वर्ल्ड कप के मैचेस की। इसके अलावा पोस्ट मैच प्री मैच जो होगा वो डिस्कशन भी होगी मैच की। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। पाकिस्तान की वो क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड था वर्ल्ड कप 2023 के लिए उसका ऐलान कर दिया गया, जहाँ 15 बंदों के स्क्वाड का ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। स्क्वाड की ऐलानगी में ताख़ीर की एक अहम वजह थी नसीम शाह की इंजरी। उनका जो है शोल्डर निकल गया, बाजू निकल जाना जिसे हम कहते हैं, शोल्डर इंजरी उनको हुई है, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि वो ना कि सिर्फ इस वर्ल्ड कप से बल्कि आगे आने वाले PSL से भी आउट हो चुके हैं। उनकी जो रिप्लेसमेंट थी वो पाकिस्तान टीम को नहीं मिल रही थी। हत्ता कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास काफ़ी बॉलर्स पड़े हैं, बॉलर्स की वैरायटी है पाकिस्तान के पास। एहसानुल्लाह है और इसके अलावा हसन अली हैं, बहुत हसन अली तो सीनियर बॉलर्स में आते हैं, और भी बॉलर्स हैं, ज़मान खान भी हैं, वो भी उनकी रिप्लेसमेंट आ सकते हैं। लेकिन नसीम शाह के लेवल की चूँकि नहीं है, लेकिन उनके लेवल का तो खिलाड़ी नहीं ला सकते ना। हर खिलाड़ी जो होता है वो अलग उसकी डिफरेंट होता है। तो जो भी हुआ मामला उन्होंने सॉर्ट आउट किया, आखिरकार 15 बंदों पे मुश्तमिल टीम का ऐलान किया। टीम अगर मैं आपको बता चलूँ तो टीम में कौन कौन शामिल है, तो कप्तान बाबर आजम जो है वो टीम के हमेशा की तरह कप्तान है। वाइस कैप्टन बनाया गया है शादाब खान को। टीम में फ़ाखर ज़मान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफ़ीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर, हारिस रऊफ़, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग रिज़र्व हैं उनमें 3 खिलाड़ी शामिल हैं और बिल्कुल यंगस्टर्स हैं और बहुत अच्छे जो हैं वो प्लेयर्स हैं। उनमें से एक बैट्समैन और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, जबकि 2 बॉलर हैं, एक फास्ट बॉलर ज़मान खान और दूसरे स्पिन बॉलर अबरार अहमद। अबरार अहमद चूँकि इतना मतलब उनको बिल्कुल, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से न्यू हुए हैं क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में और एज अ बड़े इवेंट में, तो वो उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया। बाकी अगर हम बात करें इस स्क्वाड के ऊपर, तो स्क्वाड के ऊपर आ रहा है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो बिल्कुल जो है अच्छा नहीं है। कॉम्बिनेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं है। कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि ये मुराद नहीं है कि खिलाड़ी अच्छे नहीं खेल रहे या फिर खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे नहीं रखे हुए या फिर सिफारिश, और ये इस पर भी मैं बात करूँगा सिफारिश वाले पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पे असल मसला ये है कि कॉम्बिनेशन टीम का वो कह रहे हैं ठीक नहीं है। बहुत से स्पोर्ट्स एनालिस्ट की ये आया है कि जो आ, हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस होते हैं खिलाड़ी में, अंडरस्टैंडिंग वो लेवल ठीक नहीं है। बाकी स्क्वाड अनाउंस होने से पहले काफ़ी बातें गर्दिश कर रही थी कि बाबर और शाहीन शाह अफरीदी में लड़ाई हुई है। ये बात तब से गर्दिश कर रही थी जब पाकिस्तान श्रीलंका से सेमीफाइनल मैच हारा था सुपर 4 का एशिया कप में, और उसके बाद एक झूठी पोस्टें शुरू हो गई कि बाबर और शाहीन के आपस में तू मैं तकरार हो गई ड्रेसिंग रूम में। बाकी अगर हम देखें तो अभी शाहीन शाह अफरीदी की हाल ही में शादी हुई 1-2 दिन पहले, तो बाबर आजम उनसे काफ़ी खुशी से इससे मुस्कुराते मिल रहे थे। तो इससे ये बात तो हम साबित हो गई कि उनके दरमियान कोई तलखियाँ जो थी वो उस लेवल की नहीं थी। बाकी बाबर आजम के सबसे गलत फ़ैसलों का जो है हमें यहाँ पर नज़ारा करने को मिलेगा। सबसे गलत फ़ैसले बाबर आजम की तारीख़ के हो रहे हैं ज़िंदगी के, वो ये कि उन्होंने दोस्ती को टीम परफॉर्मेंस पर फोकस दे दी है। जी हाँ, इसके 2 रुख हैं और सिक्के के दोनों रुख ही मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों व्यू दिखाऊंगा कि बाबर आजम ने क्या किया है। अब बाबर आजम की जनाब ये जो कह सकते हैं वो थी, शर्त थी नहीं बल्कि शर्त थी, ख्वाहिश नहीं शर्त थी कि स्क्वाड जो अनाउंस होगा उसमें फ़खर ज़मान नहीं बल्कि उसमें फ़खर ज़मान, हाँ जी, उसमें फ़खर ज़मान और शादाब खान, इन दोनों का होना लाजमी है, नागुज़ीर है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यही 2 खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं और जो है टीम पर एक तरह से बोझ बने हुए हैं। फ़खर ज़मान इस तरह बोझ बने हुए हैं कि ओपनिंग विकेट गिरा देते हैं, शादाब खान इस तरह बोझ बने हुए हैं कि रन उनको लग जाते हैं, वो विकेट नहीं ले सकते। तो हम देखें तो ये दोनों खिलाड़ियों की टीम में कॉम्बिनेशन वाली अगर हम बात करें तो उस तरह से जगह नहीं बन रही थी, मगर बाबर आजम अपनी ज़िद पर अड़े रहे और उन्होंने इनको खिलाया।
अब मैं आपको पहला पॉइंट तो ये हो गया ना कि बाबर आजम ने फ्रेंडशिप जो थी, दोस्ती अपनी आपस में जो थी, दोस्ती को निभाया है। टीम की परफॉर्मेंस को साइड पे रख के, खिलाड़ियों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को साइड पे रख के, जो प्रेशर था उसको भी साइड पे रख के उन्होंने ये दोस्ती निभाई। अब आपको मैं दूसरा रुख बताता चलूँ तो दूसरा रुख इसका ये हो सकता है कि बाबर आजम जो है एक कप्तान है, तो कप्तान की वजह से वो शायद देख रहे हों कि यार इसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है फ़खर जमान और शदाब खान में, तो इसलिए मैं उनको ले चलता हूँ। अब मगर देखें ये जो पोटेंशियल दिख रहा है और शायद वो परफॉर्म कर दें, तो ये तो शायद वाला एक यहाँ पे शायद का सीगा इस्तेमाल हो रहा है कि फ्यूचर क्या देखेंगे कि हो सकता है परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, इसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। मगर जहाँ तक बात है उनकी पिछली परफॉर्मेंस को देख के अगर उनकी सिलेक्शन की जाए, तो अगर हम पिछली परफॉर्मेंस को देखें तो इन दोनों खिलाड़ियों की टीम में बिल्कुल जगह जो थी वो नहीं बनती। परफॉर्मेंस नील आ रही है और दोनों खिलाड़ियों की बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। बॉलिंग फ़खर जमान कराते नहीं, शदाब खान कराते हैं, वो एज ए ऑलराउंडर फेल जा रहे हैं, नील जा रहे हैं चंद अरसे से पिछले। बाकी नसीम शाह की रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो नसीम शाह को रिप्लेस किया गया है हसन अली से। जी हाँ, आखिरकार वो मौका आ गया है कि हसन अली बेचारे को उस एक ड्रॉप कैच के बाद टीम में खिलाने का मौका मिल गया। ये एक हमारे मैनेजमेंट की बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गलत बात है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि लो लेवल वाली ये हरकत है कि जिस खिलाड़ी को अगर आप एक दफ़ा बिठाते हैं उसको बिल्कुल खिलाते ही नहीं है। बिल्कुल मतलब यार 2021 में वर्ल्ड कप में उससे कैच गिर गया और जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया ऑस्ट्रेलिया से। T20 वर्ल्ड कप का अनबीटेबल टीम जा रही थी और हार गए ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जो हसन अली के साथ हुआ, हसन अली को टीम से आउट किया गया और उसके बाद उसको टीम में एंट्री ही नहीं मिली, उसको एशिया कप में नहीं खिलाया। और ग़ालिबन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो 2022 के जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी हसन अली को नहीं खिलाया गया। सो ये एक बहुत गलत बात है यार। आप मौका तो दें, आप उसको बॉलिंग में मौका दें, आप उसको प्रूव करने दें। उसको बांग्लादेश वाली एक सीरीज़ में खिलाया गया जिसमें उसने अच्छी बॉलिंग करवाई, PSL में उसने अच्छी बॉलिंग करवाई, आप फिर भी उसे नहीं खिला रहे, तो ये गलत था। शुक्र है अब उनको टीम में डाल दिया गया है। पाकिस्तान के पास अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, मोहम्मद वसीम जूनियर और हसन अली हैं, जबकि जमान खान और अबरार अहमद को तो ट्रैवलिंग रिजर्व में रखे। स्पिन में पाकिस्तान मोहम्मद नवाज़ और शदाब खान को लेकर चल रहा है। मोहम्मद नवाज़ अगर जो है वो 20 से 30% परफॉर्म कर रहे हैं तो शदाब वो भी नहीं कर रहा। शदाब की टीम में फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो जगह नहीं बनती। हाँ, शदाब का अल्टरनेट एक बहुत बेहतरीन हमारे पास है, वो है इमाद वसीम। चंद जो हैं वो नकात जो बैठे हैं उनका कहना है कि शदाब की जगह इमाद वसीम और नसीम शाह की जगह मोहम्मद आमिर। देखिए, शदाब की जगह इमाद वसीम वाला पॉइंट बिल्कुल लेजिट है। इमाद वसीम ऐसे मोड़ पे टीम जहाँ पे खड़ी है, यहाँ पर इमाद वसीम को मौका जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए खेलने का, अपने आप को प्रूव करने का। तो देखिए, ये आप बिल्कुल प्रूव करने का मौका नहीं देते तो फिर आप कैसे कह सकते हैं अगले कि आप परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाएं। अब इस बात को कुछ जो हैं जनाब वो इस एंगल में लेंगे कि आप कहते हैं कि अब उनको प्रूव करने का मौका दिया जाए तब वो परफॉर्मेंस करें, तो फ़खर जमान और शदाब खान प्रूव करें अपने आप को। जी, उन्होंने प्रूव जितना अपने आप को करना था वो एशिया कप में कर लिया। मगर जो दूसरी बात है इमाद वसीम और शदाब खान वाली बात, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोची जा सकती है, बल्कि उनको टीम में इमाद वसीम को इस बार शामिल करना चाहिए था। बाकी बात की जाए मोहम्मद आमिर को नसीम शाह की रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो एज ए बॉलर वो अच्छे हैं, मगर जो है टीम में सिर्फ परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, आपका बिहेवियर प्लेयर्स के साथ, आपकी प्लेयर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग, आपका जो ओवरऑल जो है बिहेवियर, आपका अगली टीम के साथ बिहेवियर, ये सब मैटर करता है। और मोहम्मद आमिर में अफसोस की बात है कि इन सब चीज़ों की कमी है। वो अपनी टीम को इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वजह क्या है? गुरूर जो है उनको सर चढ़ गया है बहुत ज़्यादा, कि वो इतने अकड़ में आ गए हैं ना कि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगे, जो एक तरह से टीम को नुकसानदेह साबित कर सकती है। अब बाबर आजम से वो ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए हैं, ज़ातियात पे उतर आए हैं, और उनका अगर हम गेस्चर्स देखें और उनका ओवरऑल बिहेवियर देखें तो वो भी महज़ब एटलीस्ट हम उसे नहीं कह सकते जो भी है। इधर अगर हम अगर करंट जो स्क्वाड है उसमें
बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी को मोहम्मद आसिफ जो है सबका पाकिस्तानी बॉलर फिक्सिंग केस में जिनको बैन लगा था, उन्होंने मोहम्मद कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को मशवरा दिया है। उनका मशवरा जनाब ये है, और उनका मशवरा जो है ना काफ़ी मतलब एक सीनियर बंदे की बात उसको आप कह सकते हैं कि यार ये वो बात से सीनियर लग रहे हैं। मशवरा उनका यह है कि शाहीन शाह अफरीदी नेट में पुरानी बॉल से प्रैक्टिस करे, नई बॉल को हाथ न लगे, पुरानी बॉल से प्रैक्टिस करे। वजह उन्होंने ये बताई कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पहले 6, 7, 8 ओवर जो होते हैं टीम के, जिसमें उनके 3-4 ओवर बनते हैं, उसमें अगर विकेट नहीं लेते ना तो वो हवास बाफ्ता हो जाते हैं, कंफ्यूज पजल हो जाते हैं। फिर उनकी जो शामत लगती है, उन पे जो छक्के लगते हैं, उन पे जो चौके लगते हैं, उन पे जो बाउंड्री स्कोर होती हैं, वो फिर सबके सामने हैं। अगर वो पुरानी बॉल से प्रैक्टिस करेंगे तो बॉल तकरीबन देखिए 10 ओवर तक नहीं रहती है। फिर 10 ओवर मैं बहुत ज़्यादा करके बता रहा हूँ, बड़ा चढ़ा के, तो 10 ओवर के बाद बॉल जो है वो पुरानी हो जाती है, रफ हो जाती है। पुरानी बॉल का ये है कि पुरानी बॉल फास्ट को बॉल स्विंग जो करनी होती है ना, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स बॉल और कटर, लेग कटर, ऑफ कटर, ये देने में ना आसानी देती है। बट जो पुरानी बॉल होती है ना वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि जो नई बॉल होती है वो एक साइड से शाइन होती है, और उसको जो टिप खिलाते हैं आपकी मर्ज़ी। ऐसे ये वाली जब आप ग्रिप करेंगे तो बॉल ऑफ स्विंग होगी, ऐसे ग्रिप करेंगे तो इन स्विंग होगी। तो ये एक नई बॉल की सारी करामात होती है। बट पुरानी बॉल पे अगर हम देखें, पुरानी बॉल पे अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो बॉल पर भी विकेट ले सकते हैं जो बॉल न स्विंग इतनी ख़ास होती है और ऐसे पत्थर बन जाती है, ऐसे गोल सा पत्थर होता है और उसको फेंक दें तो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि जितनी मेरी क्रिकेट नॉलेज है उसके मुताबिक जो न्यू बॉल है वो फास्ट को स्विंग करने में, और जो ओल्ड बॉल है वो स्पिनर्स को स्पिन करने में मदद देती है। क्योंकि अगर मैं एक लॉजिकली बात करूं तो स्पिनर के लिए बॉल का ठहराव होना पिच पे ज़रूरी होता है ना। तो नई बॉल होती है वो फेंकते हैं और स्लिप होके जाती है और सीधी बॉल। नई बॉल को अगर पुरानी बॉल को अगर फेंके तो देखें उसकी रफ सरफेस होती है और बॉल जमने पे ना अच्छा खासा जमती है ऐसे लग के, फिर वो स्विंग होती है अंदर की जाने पे, बाहर की जाने। इसके बरक्स अगर हम बात करें न्यू बॉल की फास्ट में, तो न्यू बॉल जो फास्ट में होती है वो एक साइड शाइनी होती है उसकी बॉल की ना, हार्ड, तो जैसे टिप खाती है तो वो इधर उधर बहुत तेज़ी से जाती है। तो ये मशवरा था मोहम्मद आसिफ का शाहीन शाह अफरीदी को। बाकी अगर हम अपने स्क्वाड की बात करें तो मैं एक जो राय ओपिनियन देना चाहूँगा वो ये है कि बाबर को फ़खर ज़मान की जगह अब्दुल्ला शफीक को लाना चाहिए। ओपनिंग पे अब्दुल्ला शफीक इज़ फार बेटर दैन बाबर आजम, इज़ प्रीटी गुड एट बैटिंग, और ये हमने श्रीलंका वाले मैच में देखा, उसे खिलाया, उसने हाफ सेंचुरी स्कोर की। जी अब्दुल्ला शफीक ने ख़ुद को प्रूव किया। यही वाली बात जो मैं कर रहा था ना, प्रूव करने का मौका दो, प्रूव करने का मौका दो, तो उसको मौका मिला, उसने किया। यहाँ पर पाकिस्तान को अगर तजर्बे करने, एक और मैं बात करता चलूँ, पाकिस्तान को अगर करने हैं तजर्बे, किस चीज़ के तजर्बे जनाब? तजर्बे इस चीज़ के कि न्यू प्लेयर्स खेल देंगे नहीं, तो पाकिस्तान को पहले 3-4 मैच तो है बिल्कुल लगातार हाई रन रेट से जीतने होंगे, ताकि आगे कोई मैच में जाके हारें तो भी मसला कोई ज़्यादा ना हो। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की पिचेस पे नसीम शाह जैसा बॉलर काफ़ी बेहतरीन साबित होता। वर्ल्ड कप के अगर आपको मैं स्क्वाड का बताता चलूँ, कहता हूँ मैं, वर्ल्ड कप के शेड्यूल का बताता चलूँ तो पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो 6 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को 1:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक नीदरलैंड के ख़िलाफ़ होगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के दीगर मैचेस देखे जाए तो पाकिस्तान का दूसरा मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका के ख़िलाफ़, और तीसरा मैच जो होगा सबसे अहम मैच पाकिस्तान का होगा भारत के साथ 1:30 पर 14 अक्टूबर की रोज़, और ये 14 अक्टूबर 2023 1:30 पाकिस्तानी टाइम, जबकि 2 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक। इसमें अगर हम देखें इंडिया की टीम को, अगर हम इंडिया का जिक्र हुआ तो इंडिया की टीम को भी ज़रा सरसरी से देख लेते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली इन फॉर्म, शुभमन गिल इन फॉर्म, केएल राहुल इन फॉर्म। इसके अलावा बॉलिंग में बात करें, मोहम्मद सिराज, लड़के ने आग लगाई हुई है मैच में। श्रीलंका को 1 ओवर में 4 विकेटें ली, और उन 4 खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान का जीना महाल किया हुआ था। बाकी जसप्रीत बुमराह बेहतरीन बॉलर, हार्दिक पांड्या इन फॉर्म, और सबसे अहम बात मोहम्मद शामी
मोहम्मद शामी को भी जी हाँ इंडिया ने अपनी टीम में शामिल किया है। इसके खिलाफ पाकिस्तानी टीम में अगर हम देखें तो बॉलिंग में हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, जमान खान और इसी के साथ साथ हसन अली। बॉलिंग में एक ही सीनियर खिलाड़ी हैं, हसन अली, और उम्मीद है कि हसन अली का जो तजुर्बा है क्रिकेट का वो सूदमंद साबित होगा। बाकी ज़मान खान को भी खेलने का मौका देना चाहिए। अलबत्ता वो ट्रैवलिंग लीडर में है, लेकिन बाबर की मर्ज़ी वो खेलने का मौका दें या नहीं। अब बाबर की मंतक को फ़िलहाल कोई भी शायकीन क्रिकेट जो है वो नहीं समझ सक रहा, क्योंकि बाबर ने फ़खर जमान और शदाब खान पे जो स्टैंड लिया उस पर उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये तो यारानों की टीम बना के जा रहे हैं, खेलने थोड़ी जा रहे, तो यार लेके जा रहे हैं अपने। तो देखते हैं आगे ये टीम कैसे साबित होती है। बाकी हसन अली एज रिप्लेसमेंट आए हैं नसीम शाह की, और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी रिप्लेसमेंट जो है वो साबित होंगी नसीम शाह की। इसी के साथ अगर हम आपको बताएं तो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस की हम बॉल बाय बॉल मैं और मेरे साथी होस्ट होते हैं, जो वो कमेंट्री करेंगे इन्हीं चैनल्स पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री होगी। उससे आधा घंटा पहले प्री मैच एनालिसिस होगा, पिच कंडीशंस आपको बताई जाएंगी और बाकी सारा स्क्वाड्स के बारे में बताया जाएगा, टॉस के बारे में बताया जाएगा, फिर बॉल बाय बॉल कमेंट्री होगी, फिर मैच के एंड होने पर पोस्ट मैच जो है वो एनालिसिस होगा। तो ये भी शुरू होगा और इसी के साथ साथ ऐसे तजिए जारी रहेंगे। तब तक ले अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।